नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे मकर लग्न के लिए किस तरह से रहेगा। 20 सितंबर से 26 सितंबर का समय गुरु और शनि की नीच भंग राजयोग बना हुआ है कुंडली के अंदर में, वक्रत अवस्था में दोनों चल रहे हैं। गुरु जो है वो आपके लिए 12वें स्थान के स्वामी है। गुरु जो है वो आपके लिए उच्च स्थान के स्वामी, दोनों ही दो स्थान के स्वामी का लग्न के अंदर में वक्री अवस्था के अंदर में आना हुआ है। वक्रत अवस्था के अंदर में उनका चेष्टा बल बहुत अधिक बढ़ा हुआ है, कंपेयर टू अगस्त से कम है, बट फिर भी अपने आप में वक्रत अवस्था में लग्न के ऊपर में आया है। सेहत का ध्यान देने की जरूरत है। 12वें स्थान का स्वामी लग्न में है, धन का व्यय करवाता है, हॉस्पिटल के चक्कर कटवाता है। शनि जो है वो लग्न के अंदर में बैठे हुए हैं, वक्रत अवस्था में श्रवण नक्षत्र के अंदर में बैठे हुए हैं। हेल्थ के लिए ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई बहुत बड़ी प्लानिंग इस समय मत करिएगा, बहुत ज़्यादा ऐसा देखेंगे तो ज़्यादा सक्सेस देखने को इस समय नहीं मिलेगी। चंद्रमा की पोजीशन से समझते हैं तो हालांकि शुक्र आपके सप्तम भाव में बैठे हैं तो कर्म क्षेत्र के अंदर में विलासिता लेके आएगा। कर्म क्षेत्र में मैटेरियलिस्टिक लाइफ, वाहन के अंदर में सुख लेके आता है, वाहन के कारक हैं। वहाँ पे आपको दिखेगा थोड़ा सा आपका प्रमोशंस वगैरह के अंदर में आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। परंतु शनि की दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शनि की दृष्टि है वक्रत अवस्था के अंदर में, तो बहुत समय से पुराना अगर कोई प्रमोशन रुका हुआ है तो उसमें जरूर सपोर्ट देखने को मिल सकता है। लाभ स्थान में केतु बैठे हुए हैं, तो जितना लाभ आप सोच रहे हैं उतना लाभ नहीं मिलेगा। जितना क्वालिफिकेशन है या जितना आपके अंदर में स्ट्रेंथ है उतनी आपको देखने को अभी नहीं मिलेगी। राहु बैठे हुए संतान पक्ष में। संतान पक्ष में बच्चे जो हैं वो एक्सट्रोवर्ट होते हुए आपको दिखेंगे। बच्चे जो है आगे बढ़ते हुए उसमें आपको जाते हुए दिखेंगे। मेहनत करते हुए उसमें बच्चों का जो है वो एक डेवलपमेंट होते हुए आपको दिखेगा। कई तरह के प्रश्नों का आएंगे। आपकी नॉलेज और आपके स्ट्रेंथ के अंदर में भी आपको ज्ञान के अंदर में पंचम हाउस जो है इंटेलिजेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। इंटेलिजेंस जो है वो आपकी काफ़ी तेज़ी से आपको बढ़ती जाएगी। राहु की नवम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम दृष्टि जो है वो लग्न के ऊपर में भी है। कई तरह के विचार भी आ सकते हैं। राहु जो है वो एक रॉन्ग डायरेक्शन में भी ले जाने के कारक में रहता है अगर उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में करते हैं, क्योंकि राहु जो है रोहिणी नक्षत्र में है, शनि जो है श्रवण नक्षत्र के अंदर में है, तो दोनों ही चंद्रमा के नक्षत्र हैं। तो प्रॉस्पेरिटी पाने के लिए निंदा का सहारा ना लीजिएगा, अदरवाइज नुकसान हो सकता है। अगर निंदा नहीं लेते तो राहु आगे ग्रोथ में लेके जाता है। त्रिकोण के अंदर में बैठे हुए हैं। शुक्र आपके लिए केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी है। शुक्र के घर में बैठे हुए हैं तो कर्म क्षेत्र के अंदर में वहां पे आपको लेके जाता है। नई नौकरी वगैरह पानी हो तो उसके अंदर में भी आपको सपोर्ट इस समय करता हुआ दिखेगा। सूर्य जो है आपके लाभ भाग्य के स्थान में आए हैं, पिता के कारक है नवम स्थान के अंदर में। बुध जो है वो भी आपके मित्र की राशि के अंदर में ही आए हुए हैं। मंगल इस समय अस्त अवस्था में चल रहे हैं। मंगल से आपकी अधिक मित्रता नहीं है। शनि और मंगल की मित्रता इतनी नहीं है। मंगल जो है आपके लिए 4th हाउस के मोक्ष स्थान के स्वामी है। मंगल जो है आपके लिए उच्च स्थान यानी कि 11वें स्थान के स्वामी भी हैं। व्यय के स्थान में देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 व्यय के स्थान में और माता के घर के अंदर में वो देखे हुए हैं। सुख शांति वगैरह के अंदर में मन में अंदर में अस्थिरता देखने को मिलती है। इसमें और अगर आपको बात करी जाए तो सूर्य जो है वो आपको यात्राओं के अंदर में लेके जाते हैं। आप हो सकता है तीर्थ स्थान वगैरह भी कर सके, उसके अंदर में भी सूर्य का आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। सूर्य और शनि की आपस में मित्रता नहीं है तो पिता की तरफ से भी जो है वो वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, बट परंतु अगर आपका अध्यात्म के अंदर में थोड़ा सा रुचि जागृत है आपकी खुद की पर्सनल चार्ट के हिसाब से, तो फिर आपको इस समय में कोई तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। तीर्थ यात्रा में स्नान करने से फायदा मिलता है। केतु लाभ स्थान में है तो रुके हुए लाभ वगैरह के अंदर में देखने को फायदा मिलेगा आपको। तीर्थ का जल भी बहुत फायदेमंद रहता है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो कुछ, तो गंगा जल या पवित्र नदियों के जल से स्नान करने से आपको फायदा मिलेगा। उसमें गुरु और शनि के अंदर में भी रोग अगर आता है तो उसके अंदर में बेनिफिट देखने को मिलेगा। चंद्रमा की पोजीशन समझते हैं। चंद्रमा जो है मीन राशि में रहेंगे 20 21 और 22 तारीख को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, उसके बाद चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और रेवती नक्षत्र में जाएंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो गुरु का नक्षत्र है, तो दिन थोड़ा सा आपके लिए
एफर्ट वाला रहेगा। उत्तरा भाद्रपद शनि का नक्षत्र है, दोनों ही भारी ग्रह आपके लग्न पर बैठे हुए हैं। साथ में रेवती नक्षत्र के अंदर में जाएंगे तो किसी भी कार्य को पूर्ण करने के बारे में आप सोचेंगे, कर्म क्षेत्र के अंदर में इन्वॉल्वमेंट होगा। पहले 2 दिन आप अपने अंदर में व्यस्त रहेंगे, फिर कर्म क्षेत्र की तरफ में आप कार्य को खत्म करने के बारे में। पराक्रम भाव में रहेंगे चंद्रमा। पराक्रम भाव के अंदर में रहने पे आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा, पड़ोस का सपोर्ट ले सकता है, लेने की कोशिश आप करेंगे, स्पाउस का सपोर्ट लेने की आपको ज़रूरत देखने को मिलेगी। चंद्रमा जो है वो आपके पार्टनरशिप और स्पाउस के कारक भी हैं। कहीं से बहुत ज़्यादा लॉस वगैरह हो रहा हो तो उसको भी कम करने के लिए काम करिएगा। 23 और 24 को मेष राशि के अंदर में रेवती अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे। अश्विनी नक्षत्र जो है हेल्थ से रिलेटेड है, माता की सेहत का ध्यान देने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। छोटे भाई बहनों के अंदर में भी आपको इन्वॉल्व होते हुए आप देखेंगे। एजुकेशन के अंदर में आपको अच्छा बेनिफिट होते हुए दिखेगा, एजुकेशन के अंदर में ग्रोथ होते हुए आपको मिलेगी। वृषभ राशि के अंदर में रहेंगे 25 और 26 तारीख को भरणी नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र में। भरणी नक्षत्र जो है वो शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र आपके लिए कारक ग्रह है, संतान के उसमें है, आपके लिए संतान के प्रति आपका जो है इन्वॉल्वमेंट रहता है। मकर लग्न जो है वो संतान के लिए बहुत अधिक धन संपदा छोड़ के जाने में उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है, और धन संपदा के कारण विवाद भी झेलने पड़ते हैं, क्योंकि मंगल जो है अगर आपने रियल एस्टेट्स के अंदर में करा हुआ है तो वहाँ पे आपको वाद विवाद संतान की तरफ से देखने को मिल सकता है। परंतु नॉलेज आपके संतान की इस समय बढ़ती हुई आपको दिखेगी। भरणी नक्षत्र के अंदर में है और कृतिका नक्षत्र में है, तो वहाँ पे आपको इन्वॉल्वमेंट, टेक केयर होने का या अपने ट्रांसफॉर्मेशन होने के कारण आप काम करते हुए पंचम स्थान में देखेंगे। देखिए पंचम स्थान से रिलेटेड कामकाज के अंदर में राहु आपको सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। हेल्थ के बारे में बात करते हैं। हेल्थ का ध्यान रखिएगा, एजुकेशन में प्रोग्रेस होते हुए दिखेगी, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी थोड़ी प्रोग्रेस होते हुए आपको दिखेगी। सूर्य हमेशा नवम स्थान में पिता के कारक ग्रह में है, पिता के थ्रू अगर कुछ एजुकेशन वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ बेनिफिट मिलेगा। विवाह के अंदर में, शादी के अंदर में अगर आप बात करते हैं तो शादी के अंदर में अभी आपके लिए योग बने हुए हैं। जॉब के अंदर में चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए फ़ायदा है। बिजनेस के अंदर में थोड़ा सा लाभ आपको जो है जितना चाहते हैं उतना नहीं मिलेगा, बट लाभ कम नहीं होगा। बिजनेस के अंदर में आप जो है शुक्र के कारण अच्छा लाभ लेते हुए अपने आप को दिखेंगे। बट बिजनेस नया मत खोलिएगा, पुराने बिजनेस के अंदर में ज़रूर आप कर सकते हैं कुछ। इसी के साथ ही यहीं रोकते हैं मकर लग्न के लिए। गुरु शनि की युक्ति है लग्न पर, दोनों ही भारी ग्रह हैं, धीमे धीमे चलते हैं, सावधानी रखने की आवश्यकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। साथ के साथ में मंथली प्रेडिक्शन पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। कमेंट करिए, अपना अच्छा या बुरा कमेंट करिए, कोई उससे हम लोगों को विचार नहीं आता, एक इम्प्रूवमेंट ही होता है जहाँ तक आपको समझ में आता है। और साथ के साथ में कोई कंसल्टेंसी चाहिए तो lifejourneyforuss@gmail.com पे मेल भी कर सकते हैं। अपना खूब ध्यान रखिए। जय श्री राम।